आई एम मानस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम जानेंगे कि टेंस को हम कितनी आसानी से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट विच टेंस इज इट। सो जैसे पहला सेंटेंस मेरा है आई ईट राइस। व्हाट इज दिस आई ईट राइस? ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतने ही आसानी से हमें ये भी बोलना चाहिए कि आई हैव डन द जॉब बिफोर यू केम। ये कौन सा टेंस है? ये बोलने के लिए मतलब हमें बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा टेंस है। राम हैड बीन रनिंग फॉर आवर्स, ये मतलब बहुत सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है समझने के लिए, लेकिन अभी ये चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? देखो, एम इज आर और हैज हैव, ये दो आपको समझना है कि ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। एम इज आर एंड हैज हैव ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। was were, we use was were and had for past। had and was were हम past के लिए यूज करते हैं, ये आपको सिर्फ याद रखना है। V3 मतलब भाव का जहां पर भी थर्ड फॉर्म दिखाई दे ये परफेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव हो गया तो अलग बात है, पैसिव में बाई रहेगा या फिर टू रहेगा, वो पैसिव हम समझ जाते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो हमें परफेक्ट मिलेगा, भाव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो हमें परफेक्ट मिल जाएगा। एंड आईएनजी रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? कहीं पर भी हमें आईएनजी मिल जाए, wherever, हम बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये तो बाद में है, लेकिन आईएनजी मिल जाए तो हमें कॉन्टिन्यूअस मिले ही का ही मिलेगा। तो इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ये बहुत ही इजी ट्रिक्स है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है टेंस फाइंड आउट करना। आप वॉइस चेंज करने के चले जाओ, नरेशन चेंज करने के लिए चले जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उसको वही समझ नहीं आता है कौन सा टेंस है। टेंस समझ नहीं आएगा तो आप वॉइस भी नहीं कर सकते, नरेशन भी नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग स्प्लिटिंग सारे चीज में प्रॉब्लम है। आज से बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए कि एम इज आर एंड हैज हैव ये प्रेजेंट के लिए है, हमेशा कभी भूलना नहीं है। वाज वेयर और हैड ये पास्ट के लिए है। बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पर भी दिख जाए आप परफेक्ट बोल दोगे, अगर पैसिव वॉइस हो जाए तो अलग बात है। एंड आईएनजी कहीं पर भी मिल जाए, एक्टिव पैसिव कहीं पर भी, वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अभी समझते हैं क्या है। आई ईट राइस, इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। आई ईट राइस वर्ब का सिंपल फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। जहां पर कुछ नहीं रहता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये थोड़ा सा याद कर लेना। जहां पर कुछ नहीं है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं है और ये वर्ब प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट ही होगा, इसमें कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर एट रहता तो ये पास्ट टेंस होता, लेकिन ये प्रेजेंट फॉर्म में है। सेकेंड में हम आते हैं, आई एम ईटिंग राइस। तो मैंने क्या बोला था? एम है। एम कहाँ पर मिलता है? हमें प्रेजेंट में मिलता है, तो इसको हम आंख बंद करके हम क्या लिखेंगे? इसको प्रेजेंट टेंस लिख देंगे। इसको प्रेजेंट लिख दिया। हम सिर्फ भार्ब, टेंस का मतलब ही होता है वो भार्ब का बताता है कि भार्ब कहां पर है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन सा कंडीशन में है। तो आपको सिर्फ भार्ब देखना है और कुछ नहीं। एम है हेल्पिंग भार्ब और ईटिंग है मेन भार्ब, तो हमको सिर्फ भार्ब देखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब नहीं देखना है। ठीक है, तो भार्ब जो एक्शन वर्ड्स है, एम को हम प्रेजेंट लिख दिया। अभी ईटिंग को क्या लिखेंगे? इधर देखो ईट के साथ क्या लगा है? आईएनजी। और मैंने बोला था कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस मिल जाए आपको आंखें बंद करके क्या लिखना है? कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने लिख दिया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अभी ये क्या है? आई हैव ईटन राइस। मैंने आपको क्या बोला था? हैव कहां पर है आपको देखो तो, हैव कहां पर है? प्रेजेंट में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट लिख देंगे। इसको हम प्रेजेंट लिख देंगे। एंड ईटन, आपको पता होगा कि ईट वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। ईट, एट, ईटन। तो ईटन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, क्या बोला था? परफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट। इजी है ना बहुत? कुछ भी सोचना नहीं है, ना कि राइस देखना है, ना कि आई देखना है, क्या है कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब देखेंगे और उसके बाद आंसर आंखें बंद करके कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आई हैव बीन ईटिंग राइस। सो यहाँ पर क्या है? हैव है। मैंने आपको जैसे बोला हैव है तो क्या देखना है? हैव है तो प्रेजेंट टेंस है, तो हम आंखें बंद करके लिख देंगे प्रेजेंट टेंस। आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी अपना कॉपी और पेन लेके मेरे साथ करिए, बहुत ही मजा आएगा। बीन
बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीन, ये याद रखना, बीन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन, तो यहाँ पर V3 आ गया, V3 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, V3 मतलब परफेक्ट, तो यहाँ पर परफेक्ट लिख दिया। सो प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट हो गया, और उसके बाद और एक वर्ब है, वर्ब के एंड में क्या है, आईएनजी है, तो ये हो क्या हो जाएगा, आईएनजी जब भी देखा तब भी बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कितना इजी है, सारे प्रेजेंट का हम टेंस सीख लिए। अभी पास्ट का थोड़ा सा देखते हैं। अभी पास्ट का नहीं है, ये भी प्रेजेंट का ही है। आई हैव डन द जॉब बिफोर यू केम। अच्छा, तो यहां पर आई हैड कर देते हैं ताकि ये पास्ट का कुछ आ जाए। ओके, पास्ट का टेंस कर लेते हैं। सो आई हैड डन द जॉब बिफोर यू केम। हैड कहां पर दिखाई देगा हमें, हैड दिख गया तो हैड कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट में, यहाँ पर लिख दिया पास्ट। हैड के लिए हम पास्ट लिख दिया। डन, डू वर्ब का थर्ड फॉर्म डन है, तो आपको तो वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है, डू, डी, डन, गो, एंड गन, ये सब याद रखना है। तो V3 हम कर देंगे आसानी से, तो जब भी V3 मिल गया तब भी हम बोल देंगे ये परफेक्ट टेंस है, तो ये तो परफेक्ट बन गया। और कुछ है क्या, और कुछ है, वर्ब आई हैड डन द जॉब कंप्लीट, तो इतना तक पार्ट क्या हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर यू केम काम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एक ही टेंस में लगता है जो कि है पास्ट इंडिफिनाइट। आपको बोल देंगे कि पूरा टेंस पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सिर्फ पास्ट वाला हिस्सा, सेकंड वाला हिस्सा हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनाइट है, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं और नहीं लगता है, सिर्फ पास्ट इंडिफिनाइट के अलावा। नेक्स्ट, राम हैड बीन रनिंग फॉर आवर्स। ये क्या होगा आप लोग कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको वक्त देता हूँ। अच्छा, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है मैं कर देता हूँ। हैड, हैड कहां पर देखा हमने, पास्ट में देखा, तो मैं पास्ट लिख देता हूं। हैड पास्ट के लिए यूज होगा, पास्ट हो गया। बीन थर्ड फॉर्म मैंने बोला था, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड होगा, आपको रिपीटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। पास्ट परफेक्ट हो गया। रनिंग आईएनजी देखा तो मैं क्या लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया कितना इजी है। सिर्फ यही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जितने भी इंग्लिश में सेंटेंस है, यही सब रूल्स को फॉलो करते हैं। हमको सिर्फ अच्छे से इसको समझना है, रटना नहीं है। कोई रट लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस हमें रटना नहीं है। ये तो ग्रामर है, ग्रामर एक रूल्स में चलते हैं, इतना ही इजी रूल्स है, ताकि हम इंग्लिश को ऐसे ना ले कि बहुत डिफिकल्ट कुछ है। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको अगर समझना है, वॉइस नरेशन सिर्फ एक दो रूल्स याद रख के आप कर सकते हैं, हमेशा भूलोगे नहीं। ठीक है, इतना इजी रूल्स में लेके आता हूँ। So if you want this kind of videos, then you can subscribe my channels and like it. This is my first video over YouTube. I am teaching near about 2 years, but I get some rules, this kind of very easy rules, and I want to share these rules with you so that all the students, not only India but for the whole world, they can grow and they can learn the language as it is. Not like that it is a foreign language, it is not our mother tongue, so that how we can learn this kind of things. But if we get these rules, you can do anything, whatever you want, you can do anything. Okay, so take care and keep your supports with us. Thank you, bye bye.